पैरों का रखें ध्यान और बीमारियों होंगी अंतर ध्यान। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आप हमारे चैनल पर सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस सुनते रहते हैं, लेकिन आज इस चैनल पर इन सारे मुद्दों से हटकर एक आपके और मेरे स्वास्थ्य के ऊपर एक टॉपिक पर डिस्कशन होगा। इसके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं मेरी टेक्निकल टीम के हेड मिस्टर सुरेंद्र। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सुरेंद्र ने मुझे क्यों मजबूर किया आज इस बात पे। सुरेंद्र, बताइए। सर, जब भी मैं आपके को देखता हूँ, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, तो अभी आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया हुआ है। तो मैं जब भी आपसे पूछता हूँ सर इसका राज क्या है, तो आप एक स्लोगन बोल देते हो केवल कि पैरों का रखें ध्यान, बीमारियाँ होंगी अंतर ध्यान। आपने कभी उसको खोला नहीं, ये राज क्या है। तो आज मौका है। तो यानी आप पूछना चाहते हैं कि पैरों से कैसे बीमारी? जी हाँ, पैरों से आप इस तरह से किस तरह से मैनेज दोस्तों, मैं आज आपके सामने भी एक स्लोगन दे रहा हूँ, पैरों का रखें ध्यान तो बीमारियां होंगी अंतर ध्यान। इस बात को मैं आज विस्तार से सुरेंद्र को भी और आप सबको समझाता हूँ। सुरेंद्र, आपने एक पेड़ देखा है? जी बिल्कुल देखा है। पेड़ की जड़ें नीचे होती हैं जमीन बिल्कुल के अंदर, बिल्कुल। और उसके बाद जब पेड़ बड़ा होता है तो उसका एक तना होता है। बिल्कुल। और तने के सहारे से सारी शाखाएं बनती हैं। जी। आपने अक्सर देखा होगा कि पेड़ जो है जब तक सींचा जाता है नीचे, बिल्कुल, तब तक वो हरा भरा रहता है। यानी कि अगर आप ऊपर से पानी और खाद देंगे तो नहीं होता। सही बात है। आपको जड़ों में देना पड़ता है। उसी तरह से कमोवेश आज मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए कहना चाहता हूँ कि कमोवेश आपका शरीर की जो पैर है और टांग है, वो एक तरह से एक पेड़ की जड़ है। तो ह्यूमन बॉडी और एक ट्री में आपस में काफ़ी समानता है, आप कहना चाहते हैं? जी। तो मैं आज आपको उसको समझाना चाहता हूँ कि आपका शरीर जो है बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ है, और इसमें लाखों कोशिकाएं हैं और करोड़ों जो है कोशिकाएं, वेन्स हैं, उसके बाद नाड़ियां हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पैरों का क्या रोल है। जी। अगर आप अपने शरीर को ध्यान से देखें तो इंसान का जब शरीर शुरू होता है तो स्टार्ट में ही अपनी माँ के गर्भ से वो नाभि से उसकी नाल काटी जाती है, यानी कि नाभि से कनेक्ट होता है। सही है। तो आपको इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आपका शरीर पार्ट दो तरह का है, एक नाभि से ऊपर का और एक नाभि के नीचे का। जी। अक्सर आपने सुना होगा कि हम नाभि से ऊपर यानी कि अपने पेट और पेट से जनित समस्याएं नीचे, सही बात, और ऊपर लिवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, सभी कुछ है, एंजाइटी, बीपी, सब ऊपर की चीज़ों पे प्रॉब्लम को देखते हैं। और नीचे की प्रॉब्लम तब जाती है जब आपकी टांगों में दर्द होता है या पैरों में दर्द होता है या चोट लग जाती है, तब आपका ध्यान जाता है। जबकि हमारा सोचना 100% गलत है। जब हम अपने पेट के बारे में यानी कि अपने स्वाद और स्वाद से जनित जो भी हमारे को समस्याएं होती है, एसिडिटी हो गई, पेट में दर्द है, तो इन सारी समस्याओं को हम डॉक्टर से कंसल्ट करते रहते हैं। तो डॉक्टर आपको इन सारी दवाइयों का इलाज बताते समय, और आजकल तो महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी बीमारी है वो डायबिटीज़ की है। डायबिटीज, सही है। तो अक्सर आपको ज़्यादातर लोग डायबिटिक पेशेंट मिलते हैं, तो वो डायबिटीज़ की दवाई लेते रहते हैं, और ये कहा जाता है कि डायबिटिक रिवर्सेबल नहीं है। हाँ, मुश्किल से क्योर हो पाती है। लेकिन मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, मैं इंसुलिन लेता था, जैसे आप नहीं, आप तो पहले अपने पास रखते थे इंसुलिन और टाइम टू टाइम लेते रहते थे। तो मैं आपको उसका पूरा डिटेल बताना चाहूँगा। तो आपके शरीर में जो नाभि से ऊपर की चीज़ें, तो कमोवेश आपका सबका ध्यान नाभि के ऊपर के चीज़ों पर बना रहता है, और उसी से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उन पर आप ध्यान देते हैं। और डॉक्टर इन बीमारियों का इलाज करते करते आपको एक सजेशन देता है कि आप कम से कम 35 से 40 मिनट वॉक करें, टहलने के लिए कहता है। सही बात। तो सुरेंद्र, ये एक्चुअली ये अधूरी बात बताई जाती है। पर सर, ऐसा है कि डॉक्टर जब कहते हैं किसी मरीज को टहलने के लिए, तो प्रॉपर टहलता भी है, सुबह निकल जाता है, राउंड लगाता है 2-3 अपने। तो कभी डॉक्टर से ये नहीं पूछा गया कि 35 से 40 मिनट क्यों कहा गया? हाँ, कहते तो खैर वो इतना ही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्यों कहते हैं और इसको बाइफिकेट कैसे करना है। आज मैं आपको उसका राज बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि पेड़ का एग्जांपल दिया, उसी तरह से आपका शरीर है। जी। आपके शरीर में ब्लड फ्लो जो है, रक्त संचार नीचे से ऊपर होता है। नीचे से ऊपर पैर से फ्लो बनता है, और आपके पैर में जो आपकी पिंडली है वो एक तरह से सेकंड हार्ट है। तो यानी कि जब पैरों से की जो नाड़ियाँ होती हैं वो ऊपर फ्लो करती हैं, वो पावर सेंटर आपकी नाभि है, वहाँ पर सेंट्रलाइज होकर ब्लड फ्लो जाता है, फिर नाड़ियों से संचारित होता है। ये मैं नॉन टेक्निकल पर्सन होकर बता रहा हूँ, ये पूरी अपनी स्टडी करने के बाद। तो मतलब नाभि के आसपास 72,000 नाड़ियाँ हैं।
ओके। जो ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि पूरा वहाँ नेटवर्क पूरा वहीं पर ही है। अगर आप किसी आदमी को पानी बाहर फेंकेंगे तो एकदम वो फ्लो में तेज आएगा। तो नेचर ने बहुत आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर इस तरह से किया है कि जब ब्लड फ्लो आपका नीचे से ऊपर जाता है तो वो पहले पावर सेंटर की तरफ जाता है, पावर सेंटर से फिर ऊपर की तरफ जाता है। यानी कि पहले वहाँ जाता है जंक्शन पे, उसके बाद से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है ऊपर। वहाँ की नाड़ियाँ जो है सशक्त होती हैं। ओके। अब हमारे साथ क्या होगा कि हमारी दिनचर्या ऐसी है कि मैक्सिमम हम लोग बैठे रहते हैं। ओके। पहले जमाने के लोग क्या करते थे, दिन भर अपनी दिनचर्या का काम जो है पैदल चलते चलते वो करते थे। तो उनको ये जरूरत ही नहीं महसूस होती थी क्योंकि उनके पैर बहुत एक्टिव रहते थे और जब पैर वो तेजी से चलते थे तो उनका ब्लड फ्लो ठीक बना रहता था। यानी आप कहना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा चलना पड़ता है हमें आज, लेकिन वो पहले ऑलरेडी चला ही करते थे। वो चला करते थे इसलिए लोगों को पता ही नहीं है और डॉक्टर को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब डॉक्टर्स जब आपको कह रहे हैं तो वो अधूरी बात बता रहे हैं। आज मैं आपको पूरी बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी एक ऐसा सामान्य व्यक्ति जिसको कुछ बीमारियां घेरने लगी हैं, अगर वो बहुत विषम परिस्थिति में है तब तो इलाज की स्थिति में ही बना रहेगा, लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान को एसिडिटी की प्रॉब्लम और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम शुरू हो गई है और उन्हें बीपी के फ्लक्चुएशन है और उसके बाद उनको कोलेस्ट्रॉल लगता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप डाइजेशन को ठीक कर सकते हैं यदि आप अपने पैरों का ध्यान रखेंगे। कैसे? आप 40 मिनट का एक टारगेट लेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आपकी लाइफस्टाइल हो गई है कि सारा दिन आपको बैठना है तो आपके पैर एक्टिव नहीं है। बिल्कुल। तो पैरों के साथ जो टांगों की आपकी मसल्स हैं वो सोचने लगती हैं कि अब हमारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो मसल्स आपकी वीक होने लगती हैं। आपने देखा होगा कि 40-50 साल की उम्र के बाद लोग टांग से लड़खड़ाने लगते हैं, घुटनों में दर्द हो जाता है, उनके घुटनों में दर्द होता है। उसका कारण यही है। तो मैंने आपसे जब फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप 50 वर्ष के भी हैं या 40 वर्ष के हैं या 60 वर्ष के हैं तो आप सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करिए कि पैरों को ध्यान रखना है। वॉक करने का मतलब कई अक्सर आपने लोगों को सुना होगा, जब वॉक करने जाते तो वो थोड़ी देर बात की, फिर किसी से टहलने लगे तो वो ऑक्सीजन तो थोड़ी बहुत मिल गई और मन तो थोड़ा खुश हो गया, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ। तो आपको वर्कआउट करने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। तो सर वर्कआउट में और टहलने में अंतर है दोनों में? यस। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप टहलने जाते हैं तो आपको ये एक टारगेट लेना है कि मैं एक तरह से मेडिसिन लेने जा रहा हूं और मैं अपने पैरों पर वर्कआउट कर रहा हूं, तब आपके पैरों पर, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप पैरों का रखें ध्यान। तो उसके लिए क्या होगा कि सुरेंद्र, जब आप स्टार्ट करेंगे चलना तो आपके लंग्स की कैपेसिटी के हिसाब से स्टार्ट करें, कोई आपको फास्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप पैरों को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट के 2-3 मिनट तक आप जब चलना शुरू करेंगे तो उसके बाद आप अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। तो धीरे 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 10 मिनट के अंदर आपका पूरा शरीर वार्म अप हो जाएगा। यानी कि आप ये टहलने की विधि बता रहे हैं, किस तरह से इसको टहलने का? नहीं, मैं टहलने की विधि नहीं बता रहा हूँ। आप टहलने का मॉडिफाइड नाम ले लीजिए, वर्कआउट करना। आप ये कॉन्सेंट्रेट करके चलिए कि मैं पैरों पर कॉन्सेंट्रेट करके काम कर रहा हूँ अपनी बीमारी पर, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि वर्कआउट, टहलने और वर्कआउट में क्या अंतर है। यानी कि आप पैरों पर जब वर्कआउट करेंगे तो ये दिन भर आप इनएक्टिव रहते हैं तो आपकी शरीर चाहता है कि आपकी मसल्स, टांगों की और पैरों की नसें चाहती हैं कि आप उनको एक्टिव करें, तभी वो दिन भर आपके लिए थोड़ा सा मदद कर पाएंगे। तो जब आप 10 मिनट चलेंगे तो आपका बॉडी वार्म अप होगा। बिल्कुल। अब आप ज़्यादातर लोग 5 से 10 मिनट चलने के बाद लोगों से बात करने लगते हैं, कंटिन्यूटी टूट जाती है, फिर वार्म अप पोजीशन, फिर वापस आ जाए, लौट के वहीं आ जाते हैं। तो आपको मैंने कहा कि आप टारगेट के साथ जाइए कि 40 मिनट डॉक्टर ने कहा है, तो डॉक्टर ने अधूरी बात बताई है टहलने की, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पैरों पर वर्कआउट करें। तो जब आप 10 मिनट चलेंगे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो एकदम अगर उसको प्रेशर बनना है तो वो आराम से चले, उसके पीरियड बढ़ सकता है, टाइम बढ़ सकता है। नेक्स्ट 10 से 15 मिनट में आप महसूस करेंगे कि आपकी पूरा शरीर गर्म हो गया, ठीक, हीटअप हो गया है। बिल्कुल। अब उसके ऊपर जारी रखिए और इसमें एक एडिशन और करिए कि आप कोशिश करें कि आपका मुंह बंद रहे। जब आप तेज चलने लगते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है। तो अगर आप में लंग्स में कैपेसिटी बढ़ानी है तो अपने मुंह को बंद करके नाक से सांस लेते हुए चलिए। यानी सिर्फ नाक से ही सांस लेनी है। तो ये बहुत बड़ा वर्कआउट होगा कि आपके लंग्स उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर रहे होंगे और उससे आपके लंग्स नाभि तक जो ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे होंगे। और इस तरह से आपके पूरे शरीर में, खड़े होने की स्थिति में पूरे शरीर में ऑक्सीजन प्लस रक्त संचार बढ़ चुका होगा। लास्ट के आप जब 15 मिनट देखेंगे तो उसमें आप महसूस करेंगे कि आप चल तो पैर से रहे हैं और टांगों से लग रहे हैं, लेकिन उसमें पसीना कम आ रहा है।
लेकिन जो पसीने का सेंटर होगा अगर आप महसूस करेंगे तो पीठ पे बहुत बड़ा पसीने का सेंटर होगा, यानी कि आपकी स्पाइन पे नाभि के थ्रू स्पाइन पे वर्कआउट हो रहा होगा और आप देखेंगे कि आपकी गर्दन पसीने से भीग रही होगी, आपका चेहरा और आपका ब्रेन की तरफ आपके माथे से पानी टपक रहा होगा। तो दोस्तों आप चल रहे हैं पैर पे पसीना कम है, लेकिन आपके शरीर पर और मस्तिष्क पर, आपके ब्रेन पर, आपकी पीठ पर, आपके स्पाइन पर, आपके पेट पर पसीना है। ये साबित करता है कि आपका पूरा शरीर अब एक्टिव हो चुका है, ऊर्जावान हो चुका है और वो आपके जितनी भी नाड़ियां हैं वो ब्लड फ्लो इतना फास्ट है कि आपके उन नाड़ियों में से कोलेस्ट्रॉल हटा रहा है और आपकी नाड़ियों की सफाई कर रहा है और ब्रेन में ऑक्सीजन के साथ और आपके हार्ट को प्रॉपर ब्लड मिल रहा है। आपने बीपी ऊपर का और नीचे का समझा हो, बिल्कुल 120 तो नीचे से अगर आपका बीपी का आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है तो आपके हार्ट को पंप करने के लिए ज़्यादा दम लगाना पड़ता है, इसलिए आपका बीपी बढ़ जाता है। ओके। तो अगर आप अपने पैरों को एक्टिव कर लेंगे और ब्लड फ्लो आपकी पिंडली से नाभि से होता हुआ आपके हार्ट तक पहुंचेगा तो आपका 120 ब्लड प्रेशर आ जाएगा। तो इसका मतलब पिंडलियां हेल्प करती हैं प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए। अगर आपके शरीर में पिंडलियां सख्त हो रही हैं तो दोस्तों आप मान के चलिए कि आप आने वाले समय पर हार्ट पेशेंट होने जा रहे हैं। तो आप अपने पैरों का रखें ध्यान और आपको लगेगा 6 महीने में चमत्कार होते हुए। जैसे मैंने आपको 40 मिनट बताया और 40 मिनट करने के बाद जब आप वर्कआउट करके जाएंगे तो आपके पूरे शरीर में एनर्जी होगी, यानी कि कम से कम 3 से 4 किलोमीटर जब चलेंगे और उसके बाद आप अपनी टेबल पे काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अब आपके लिए सुखद अनुभव होगा। आपका पेट एक्टिव हो चुका होगा और आपके डाइजेशन में आप सुधार देखेंगे। जब डाइजेशन में सुधार देखेंगे तो लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, लंग फंक्शन और हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की पोजीशन नॉर्मल होगी और उससे सबसे बड़ी चीज़ आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पे कंट्रोल आएगा और आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना शुरू होगी। एक बहुत बड़ा मैसेज डायबिटीज़ के लोगों के लिए है। अक्सर आपने सुना होगा डॉक्टर जो कहते हैं कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उनको फुट पे ध्यान रखना चाहिए। आपने गौर किया होगा, हाँ, उनका फुट मैनेजमेंट बताते हैं उनको। फुट मैनेजमेंट से क्या यानी कि उनको बताते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट है तो उनके पैरों में काले धब्बे पड़ने लग जाते हैं। अच्छा। ये डॉक्टर्स ने ये नहीं बताया कि अगर आप तेजी से पैरों पर वर्कआउट करने लगेंगे तो आपकी डायबिटीज, तो वो क्या कर लगते हैं, फुट मैनेजमेंट करने लगते हैं कि उसकी मसाज करिए और चकते ना पड़े। रीजन ये होता है कि जो पैरों में नसें हैं वो इनएक्टिव हो रही हैं, तो उनको एक्टिव करने, जब एक्टिव नहीं होता है तो काले धब्बे आपकी, तो इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का कम हो गया इसलिए काले धब्बे पड़ गए। आप समझ लीजिए कि आपका शरीर पेड़ की तरह से है, यदि आप अपने जड़ को नहीं सींचेंगे तो आपके फल फूल ऊपर के शरीर पे आपके चमक नहीं रहेगी। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। मैंने 8 महीने पहले, आपने मेरा पहले फोटो देखा और आज जो देखा, मैं इसमें आपको एक एडिशन और सुरेंद्र करना चाहूँगा। अब आपको मैंने कहा कि अगर आप सोचेंगे कि खाली पैरों से, लेकिन ये निश्चित रूप से मैं बात कहना चाहता हूं कि आप 50% आप प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे तो क्योर कर लेंगे मेडिसिन बीमारियों को। आपका सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा जब आपका रक्त संचार तेज होगा तो निश्चित रूप से आपका डाइजेशन ठीक होगा। डाइजेशन ठीक होगा तो लिवर फंक्शन ठीक होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। तो मेटाबॉलिज्म ठीक होने पर आप धीरे धीरे अपना जो ओवरवेट है, एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहता हूँ, आप देखिए एडिशन कोड में खा जाए, एक तरफ आप पैरों पे काम नहीं कर रहे हैं, दूसरा आप पेट पर आपका वेट है, तो आपकी टांगों और पैरों पे और बोझ पड़ रहा है, तो जिससे बोझ पड़ने पर उनकी नसें, टांगों और पैरों की नसें जो मैंने पिंडली से कहा, वो आपका रक्त ऊपर की तरफ नहीं फेंक रही है, तो आपका शरीर ऊपर का खराब हो रहा है। तो आप जो समझें तो अगर पूरे जीवन में, अगर जीवन का सार है तो जो पुराने लोग पैदल चला करते थे, अगर जापान का एग्जांपल लें तो आज भी जापान के लोग मैक्सिमम साइकिलिंग करते हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये नहीं होता है, उसके पीछे रीज़न ये है कि वो अपने पैर और टांगों की मसल्स को एक्टिव रखेंगे तो आपके घुटने ठीक काम करेंगे, आपका जो रक्त संचार ऊपर की तरफ जाएगा। तो नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो दोस्तों ज़्यादातर लोग अपने पैरों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। मैंने कहा कि चोट लगेगी तब पैरों का ध्यान जाएगा, या आपके घुटने में दर्द होगा, या आपकी मसल्स आपकी टाइट हो गई होंगी तब ध्यान होगा, आप उसका मसाज करा रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 12 साल से साइटिका प्रॉब्लम से ग्रस्त था, जिसकी डर की वजह से मैं चलता नहीं था।
मैंने फिर एक स्पेशल फुट के ये चलना शुरू करा है और उसका नतीजा आपके सामने है। इस एडिशन में मैं आपको एक और ध्यान देना चाहूँगा कि पैरों का रखें ध्यान के रखते साथ साथ अब आप पेट का ध्यान रखें। ये एडिशनल है। पैरों का ध्यान रखने से पेट तो इम्प्रूवमेंट करेगा ही करेगा डाइजेशन आपका, लेकिन अगर आपको पेट को और तरीके से ठीक करना है जिसकी वजह से सारी बीमारी को जड़ पेट होती है जैसे अक्सर, तो आपने अक्सर देखा होगा जानवरों को वो केवल 2 वक्त का खाना खाते हैं। जी बिल्कुल सही बात। आपने पुराने ज़माने को सुना होगा कि 2 वक्त की रोटी खाते हैं, लेकिन कमोवेश आज हम लोग 5 बार खाना खाते हैं, खाते ही रहते हैं दिन भर। तो एक तरफ तो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और खा रहे हैं, दूसरा खा रहे हैं। रात को आप लेट खाना खा के सोते हैं या शादियों से लौट कर आते हैं, तो आपका लिवर उस खाने को पचाने में लग जाता है बेचारा। अब आपके लिवर को 2 चीज़ें चाहिए, एक रक्त संचार प्रॉपर, दूसरा लिवर को रेस्ट चाहिए कि वो पूरा दिन खाने पे आपके वर्कआउट करता है, उसको अपने को रिकवर करने का समय नहीं मिल पाता है। हाँ, हम उसको कंटिन्यू काम पे लगाए रहते हैं। तो यदि आप शाम का खाना समय पर खा लें और रात का खाना खाना बंद कर दें, ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम है। मैंने कर रखा है, मैं शाम को 4:30 बजे के बाद कुछ खाना नहीं खाता। शुरुआत में मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, मैं शाम को खाना खाने के बाद भी टहलने निकल जाता हूँ। इस समय मैं पूरा मेरा कंसंट्रेशन पैरों पर है और मैं देख रहा हूँ कि मेरे पैरों में चमत्कार हो रहा है। उसकी जो नसें मांस में दबी हुई थी और जो मेरी पिंडलियों में मांस में नसें दबी हुई थी, वो धीरे धीरे कुछ बाहर निकलती हुई दिखती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रक्त संचार ठीक होने से मेरा डाइजेशन भी ठीक हुआ है, मेरा वेट मैनेजमेंट हुआ है और मेरी इंसुलिन छूट गई है। अभी मैं मेडिसिन पर हूँ, लेकिन मेडिसिन भी बहुत जल्दी छोड़ने की स्थिति में हूँ। मैंने 2 समय का खाना कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि कैसे ये संभव है कि रात को खाना आपको भूख लगेगी 4 से 4:30। दोस्तों, ये भी आपके दिमाग का शगुफा है, आपका ब्रेन सिग्नल देता है। जब आप शाम को वर्कआउट करेंगे तो ब्रेन को बहुत रिलीफ मिलेगा। बस आप इतना करें कि आप अपने स्लीप आवर्स बढ़ा देंगे, तो जैसे ही आपको भूख लगने लगी, अगर आप उस समय सो गए होंगे तो निश्चित रूप से मेटाबॉलिज्म, आपका लिवर अपनी रिकवरी में लगेगा और जब सवेरे आप उठेंगे तो आपका रक्त संचार और आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो चुका होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको 2 टिप्स दिए हैं कि पैरों का रखें ध्यान और बीमारियों होंगी अंतर ध्यान। इसके साथ साथ एक और मैं स्लोगन बोलूँगा कि बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा? जब आप वर्कआउट करेंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ होगा तो बीमारियों पर इलाज के पैसे खर्च नहीं होंगे, स्वास्थ्य बीमा कराने की चिंता नहीं बनी रहेगी और साथ साथ जब आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपने बिजनेस वर्क में, आप अपने टारगेट में, आपके प्रोफेशन में आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो नेचुरल है, आपकी सेविंग बढ़ेगी, आपकी समृद्धि बढ़ेगी। आप पैरों का रखें ध्यान। आप समझ लीजिए, ये मेरा गुणमंत्र है। डॉक्टर्स ने टहलने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर्स ने एक प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा कि आप पैरों पर वर्कआउट करेंगे। जैसे ही आपके पैरों के तलवे गर्म रखेंगे, आपको पुराने ज़माने के लोग कहा करते थे कि पैरों के तलवे गर्म और सिर नरम। तो ये आप समझ लीजिए, उसके पीछे ये था कि आप अपने तलवों को गर्म रखिए, यानी कि जहाँ पर आपका ब्लड जाके रुकता है वो गर्म होके जब ऊपर का फ्लो करेगा तो निश्चित रूप से आपको चमत्कार दिखेगा और दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन जो लोग गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं उनको भी मैं दवाई छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन साथ साथ वो अगर वर्कआउट करेंगे तो उनकी दवाइयाँ कम हो सकती हैं। सुरेंद्र, मुझे लगता है कि आपको अब मेरे स्लोगन का समझ में आ गया, तो आप मुझसे वायदा करिए और जनता भी मुझसे वायदा करे कि आज से आप वर्कआउट, टहलने को वर्कआउट कहें और वर्कआउट पे भी कंसंट्रेशन, आपका ध्यान आपके पैरों पर होना चाहिए कि आपके चलने पर पैरों में कितना एक्टिवनेस आ रही है। आप जब चलना शुरू करें तो पैरों का एक बार फ़ोटो खींचें, अपनी पिंडली का फ़ोटो खींचें और 3 महीने बाद आप अपने पैरों में से निकलती हुई नसों का फ़ोटो खींचें और अपनी पिंडलियों में से निकलती हुई, झांकती हुई नसों का फ़ोटो खींचेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। मेरे को उम्मीद है आप मेरी इन बातों से ध्यान से देखेंगे और इस पर मनन करेंगे। धन्यवाद।